अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से इटालियन डबल चीज़ पिज़्ज़ा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाएंगे हम बिना ओवन के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। डो हमने पहले तैयार की हुई है, उसमें से हमने 300 ग्राम का ये एक पेड़ा लिया है। इससे हम बनाएंगे 12 इंच का पिज़्ज़ा। डो की रेसिपी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। थोड़े से मैदे से डस्ट करेंगे और इसके ऊपर हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। हम हाथों से बेल रहे हैं, आप बेलन से भी बेल सकते हैं। और इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे हम। रोटी हमने तैयार कर ली है। अब हम इसको सांचे से नाप लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट सांचे के मुताबिक हमने रोटी बना ली है। रोटी को हम पैन से थोड़ा बड़ा बनाएंगे। जब हम फोल्ड करेंगे तो वो पैन के बिल्कुल बराबर हो जाएगी। अब हम इसको सांचे के अंदर लगाएंगे। अब इसके किनारों पर लगाएंगे वाइट चीज़ सॉस। अगर आपके पास मायोनीज़ है तो आप वो लगा सकते हैं। चीज़ सॉस हमने लगा ली है। अब इसके किनारों को अंदर की जानिब अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब कांटे की मदद से इसके अंदर छेद कर लेंगे। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। छेद हमने अच्छी तरह से कर लिए हैं। अब इसको पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे अच्छी तरह से। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पिज़्ज़ा सॉस हमने अच्छी तरह से लगा लिया है। सबसे पहले इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ अच्छी तरह से फैला लेंगे। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च से इसकी टॉपिंग करेंगे। अब इसके ऊपर बारीक कटे हुए टमाटर लगाएंगे और साथ ही बारीक कटी हुई प्याज इसके ऊपर छिड़क देंगे अच्छी तरह से। और छोटे छोटे पीसों में कटी हुई शिमला मिर्च इसके ऊपर अच्छी तरह से फिर छिड़काव कर देंगे। अब इसकी चिकन से टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चेडर चीज़ से अच्छी तरह से इसको कवर करेंगे। इटालियन डबल चीज़ पिज़्ज़ा हमारा बेकिंग के लिए तैयार है। तो चलिए अभी हम इसे बेक करते हैं। पतीले को हमने 15 मिनट पहले ही प्रीहीट कर लिया था। अब पिज़्ज़े को हम 20 मिनट के लिए इसमें बेक करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा हमारा कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको पतीले से निकाल लेते हैं। अब हम पिज़्ज़े को डिश आउट करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए इसकी कटिंग कितनी अच्छी हो रही है। आप भी इस तरह का पिज़्ज़ा बगैर ओवन के घर में बआसानी बना सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।